ओम शांति। आपका दिन शुभ हो, बहुत अच्छा हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सिर्फ सफलता मिले, आपको खुशियाँ मिले, आपको शांति मिले, और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना। कर्म हमेशा अच्छे करें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी शादी में देरी हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, और क्यों हो रही है। क्या हमने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश की? हम सिर्फ समाधान की सोचते हैं कि हाँ, मुझे बस आउटकम चाहिए। देरी क्यों हो रही है, हम उस रीजन को जानने की जरूरत नहीं समझते। हम रूट कॉज तक नहीं पहुंचते, हम जड़ तक नहीं पहुंचते कि क्यों हो रही है देरी। सबकी तो जल्दी हो गई, हाँ, मेरे दोस्तों की जल्दी हो गई, मेरे परिवार वालों की सबकी जल्दी हो गई, कजन्स की जल्दी हो गई, और मेरी अभी तक क्यों नहीं हो रही। बहुत लोग इस रूट कॉज तक पहुंचने की कोशिश भी करते हैं, है ना, लोगों के पास जाते हैं, लेकिन इसका जवाब लोगों के पास नहीं है, आपके पास है। लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। लोग तो कहेंगे कि आप ये कर लो। कभी भी आप जाओ किसी से पूछो कि मेरी शादी नहीं हो रही है, तो बोलेंगे ये वाला उपाय कर लो, ये वाला रिचुअल्स कर लो, या ये मैनिफेस्टेशन कर लो। पर मैं कह रही हूँ कि देरी हो क्यों रही है, देरी का रीजन क्या है, क्या कारण हो सकता है। कारण क्या हम स्वयं हैं? क्या हमने ही ऐसे कुछ कर्म कर तो नहीं आए, किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया हमने, और उसने उसका जो प्रारब्ध बना उसमें हमें देरी भी मिल रहा है। उस प्रारब्ध के हिसाब से मुझे ये टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। जब हमने किसी का दिल दुखाया है, जितने दिनों तक वो दुखी रहा है, उसके दिल से जो हाई निकली है, वो वही रुकावट तो नहीं बन रही है, वही कहीं रोड़ा तो नहीं अटका रही है। आइए इसको समझते हैं एक स्टोरी से, है ना। एक मेरे सेंटर पे भाई आते हैं, राज भाई, है ना। वो राज भाई भी ऐसे ही, उनकी शादी में देरी हो रही थी, बहुत परेशान रहते थे। तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे, जो सेंटर के बाद जब योग करते हैं ना, उसके बाद थोड़ा बैठकर अपने मन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं पूछते हैं। तो राज भाई ने भी दीदी से पूछा कि दीदी क्यों होती है देरी। दीदी ने बताया कि देखिए, आपके कर्म ही कहीं ना कहीं आड़े आते हैं। हमारा जो प्रारब्ध कर्म है, हम सबको पता है, हमारा जो प्रारब्ध है वही हमारे को दुख देता है, सुख भी वही देता है, और जो शादी विवाह ये सब जो पहले से निश्चित होता है वो प्रारब्ध से डिसाइड होता है। तो कहीं ना कहीं आप जब पास्ट लाइफ आप जब करवाते हैं, तो रीजन यही निकलता है कि आपने किसी को दुख दिया है। तो राज भाई ने कहा कि अगर मैंने किसी को दुख दिया है तो मुझे करना क्या चाहिए कि ये जो दुख वाला जो पीरियड है किसी आत्मा के बारे में, तो दीदी ने बोला कि किसी आत्मा को आपने दुखी किया है, तो उस आत्मा से अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, हम नहीं जानते कि कौन है वो, है ना, इस जन्म में वो कौन जन्म लिया है, पर आत्मा की कहीं ना कहीं एक एनर्जी फ्लो होती है, एक एनर्जी लेवल होता है, एक ऑरा होता है। तो वो कहीं ना कहीं आप जब बोलोगे, माफी मांगोगे, तो कनेक्ट होगा, और आपकी अगर वो आत्मा तक नहीं पहुंचेगी तो आपकी जो मनसा है, आपकी जो विचार है, उस ईश्वर तक जरूर पहुंचेगी। ठीक है, और ईश्वर आपके को चेक भी करेगा कि आप रियली में सॉरी है, या फिर अपने काम करवाने के लिए आप सॉरी फील कर रहे हैं, बस अब थोड़े से काम करने के लिए आप माफी प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो ईश्वर चेक भी करेगा। तो राज भाई ने कहा कि ऐसे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ईश्वर चेक कर रहा है? नहीं, आपके सामने वही परिस्थिति लाएगा या कोई दुखी इंसान को लेके आएगा, ठीक है। और जब दुखी इंसान को लेके आएगा तो आपके विचार उस समय देखेगा, आप उसको दुत्कारते हो या उसकी मदद करते हो, ये होता है लाइफ में। तो राज भाई ने सोचा कि वो भी ये कर्म करते हैं। सुबह उठना, सुबह तो देखो हम लोग जब फॉलो करते हैं तो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। तो राज भाई मेडिटेशंस के लिए उठते थे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो वो उठने और उसके बाद उन्होंने माफी प्रार्थना बोलना शुरू कर दिया कि हे आत्माएं, जिसको मैंने दुख दिया है उन सब से मैं माफी मांगता हूँ। फिर देखिए उनकी लाइफ में क्या ऐसी घटना हुई कि उससे चेक हुआ कि ये जो घटनाएं हैं
मतलब किस तरीके के से सामने आई कि भाई ईश्वर कैसे चेक करता है कि आप रियली में सॉरी फील कर रहे हो, आप महसूस कर रहे हो कि हाँ आपने किसी का दिल दुखाया है, उस महसूसता से आप माफी मांग रहे हो। तो राज भाई क्या ना एक दिन ऐसे ही सेंटर के लिए निकले थे, रास्ते में एक लड़की रोते हुए दिखी। तो राज भाई का पता नहीं कदम वहां रुक ही गया। तो उन्होंने लड़की से पूछा कि आप क्यों रो रही है। बोलती है, वो बोली लड़की कि ऐसा है ना कि मेरी ना शादी फिक्स हो गई है, और मेरी शादी फिक्स हो गई है लेकिन माता पिता के पास इतने पैसे नहीं है, और मेरी शादी के जो दहेज बोला जो बोलते हैं ना आजकल जब देते हैं लड़की की विदाई के समय वो पलंग और ये सब, उसके पास पैसे भी नहीं है, बारात के स्वागत के भी पैसे नहीं है। तो आज भाई बोले कि आप परेशान ना होइए, आप मुझे बताइए आप रहती कहाँ है तो मैं आपको घर पहुंचाऊं और आपकी हो सकता है मदद भी करूं। तो लड़की ने बताया कि मैं यहाँ रहती हूँ। तो राज भाई ने उसके घर गए और राज भाई ने देखा वाकई में उसकी हालत बहुत दयनीय थी, और जो उसका रिश्ता हुआ था वो ज़्यादा दूर भी नहीं था, पास में ही रहते थे वो, मतलब एक कॉलोनी के छोड़ के दूसरे को। तो राज भाई वहाँ भी घर गए तो वहाँ देखा कि हाँ लड़के की शादी पक्की हुई है, और बाकी में उनकी भी उतनी अच्छी नहीं थी पर उनसे तो ज़्यादा बेटर ही थी स्थिति। तो फिर राज भाई ने सोचा कि इसकी जो शादी का खर्चा मैं उठाता हूँ, और उन्होंने धूमधाम से उसकी शादी करवा दी। जो भी उनके पैसे खर्च हुए उसमें उन्होंने उस समय सोचा नहीं कुछ भी। फिर कुछ दिनों के बाद राज भाई लगातार ये माफी प्रार्थना करते रहे, और कुछ दिनों के बाद पता है क्या हुआ, राज भाई के जीवन में भी ऐसा संयोग बना कि उस मतलब ये घटना के करीब करीब 8 दिन बाद ही राज भाई की जो विवाह में इतनी देरी हो रही थी, एक बहुत अच्छा रिश्ता उनको खुद सामने से चल के पर, और जो लड़की थी वो भी बहुत अच्छे पोस्ट पे, एंड राज भाई भी इतने अच्छे पोस्ट पे नहीं थे लेकिन फिर भी वो रिश्ता उनके लिए आया। और फैमिली इतनी अच्छी थी उनकी कि इनकी जो राज भाई की फैमिली थी उनसे मिली, और दोनों का जो इतना प्रेम सौभाग्य ईश्वर पे विश्वास समाज सेवा ये उनके मन में भी था, और जल्द ही राज भाई की शादी। तो जब राज भाई वापस सेंटर पे आए तो बड़े खुश थे और उन्होंने बताया कि दीदी मेरी शादी हो गई है और मेरा रिश्ता यहाँ पक्का हो गया, होने वाली है इतनी तारीख को। उन्हें इनविटेशन देने आए थे, शिव बाबा को भी इनवाइट किया था, कार्ड लेके आए थे, शिव बाबा को इनवाइट किया और ईश्वर को बार बार धन्यवाद दिया। और ये जो माफी वाला जो रिचुअल्स है वो आज भी करते हैं। उनको अटूट विश्वास हो गया है कि कहीं ना कहीं हमने किसी और का भी किया होगा, और उन आत्मा को धन्यवाद भी देते हैं और ईश्वर को बार बार धन्यवाद भी देते हैं। ठीक है, और उनके बाद उनकी जिंदगी चेंज हो गई। तो देरी का कारण ढूंढिए और निवारण यही है रिचुअल्स जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप भी माफी प्रार्थना करिए, क्योंकि माफी प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि ईश्वर आपका भी एग्जाम लेगा। ये तो चलो एक लड़की रो रही है, हाँ ठीक है, उसके घर में पैसे, हो सकता है आपके जीवन में कुछ और घटनाएं हो, आपके परिवार में ही किसी को पैसे की जरूरत हो, किसी शादी में किसी का सहयोग की जरूरत हो, या हो सकता है शादी नहीं हो, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो, कोई ऐसी घटनाएं हो जिसमें उसको वाकई में पैसों की जरूरत हो, तो बिना सोचे समझे मदद कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारे एग्जाम आपके शुरू हो जाएंगे जब आप ईश्वर से कनेक्ट होते हो, जब आप शादी के लिए प्रयत्न करते हो, जब आप कोई भी इच्छा के लिए जो प्रयत्न करते हो और ईश्वर से आप कनेक्ट हो और माफी कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, तो ऐसी घटनाएं बहुत नॉर्मल हो जाती है। हम उसमें पहचान नहीं पाते, हम कहीं कभी कभी दुत्कार देते हैं, हाँ ठीक है जाओ जाओ मुझे नहीं करनी, लेकिन ये एग्जाम्स होता है। हो सकता है कोई सब्जी वाला ही आपसे मदद मांग ले, हो सकता है 500-600 रुपए की भी मदद मांग ले और आप उस समय मना कर दे जबकि आपके पैकेट में 1000 रुपये भी पड़ा हुआ हो। तो ऐसे काम ना करें और आप लोगों की मदद करिएगा, 100% वो दुआओं के रूप में आपके पास आएगा और आपके काम को जल्द बना देगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी, 100% अच्छी लगेगी, मुझे यकीन है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस ईश्वर को धन्यवाद करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।